नमामि श्रीमात्र मीरा रविंदु। सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा सम्मानस्पद समस्त भाईअपा, सावित्री महाकाव्य प्रथम पर्व दि बुक ऑफ बिगिनिंग्स, तृतीय अध्याय दि योग ऑफ द किंग, दि योग ऑफ सोल्स रिलीज, पृष्ठ 28-16 नंबर लाइन रू आमे आलोचना आरंभ करिवे। गतकाली आमे देखिथिले जे केमिति अविभाजित एक कालर से अधिपति होई पारिछंती अश्वपति। रक्त मांस रे गढ़ा शरीर रूपक जो परदाटी थिला ताकु से हटई देइछंती एवं से सर्प मानक द्वारा प्रहरा दिया जाउथुवा गोटे द्वारबंध निकट रे आसी छिड़ा होइछंती ओ भीतर को उंकी मारी देखुछंती। मृदु आभा युक्त असीम से अलिंद को अपेक्षा करिछंती नीरव हृदय रे से अलिंदर से पारिरु आसुथुवा बा आशिवकु थिबा नूतन एवं अज्ञातंकर पदध्वनि को आमे देखिबे। यह हेउछि अश्वपतिंकर साधना स्थित अवस्था, योगचेतनार एक अवस्था। साधनारे योगरे जड़े व्यक्ति जितेबले तार मन चेतनार ऊर्ध्वतर स्तर को उठे जाए, संपूर्ण नीरव हो जाए, सेतेबले यही सब उपलब्धि हुए तो तार हो जाई पारे। तेणु यह एक इंडिकेशन स्वरूप आमे ग्रहण करि परिबे। ता पर लाइन ठू आमे आलोचना आरंभ करिवे। पृष्ठ 28 लाइन 16। He gazed across the empty stillnesses and heard the footsteps of the undreamed idea in the far avenues of the beyond. पूर्वरु आमे देखिथिले जैसे पियर्ड उनकी मारी देखुछंती, वर्तमान से देखिले अक्रॉस द एम्प्टी स्टिलनेसेस, से जो एवेन्यूज बा से जो थिला अलिंद थिला, कॉरिडोर्स थिला, तहा शून्य थिला, तथा तहा स्टिलनेस निस्तब्धता, कौन सी शब्द कौन सी ध्वनि सेठारे नथिला एवं ताहा संपूर्ण शून्य थिला। ताकू भेद करी अश्वपति देखिबा को सक्षम हेले। कौन वर्तमान किछि दृश्यमान होई नहीं किंतु से सुनुछंती। एंड हार्ड द फुटस्टेप्स ऑफ द अनड्रीम्ड आइडिया इन द फार एवेन्यूज ऑफ द बियॉन्ड। बियॉन्ड परपारे से निस्तब्धतार परपारी रे परांतर रे से शुणिले एक पदचारण शुणुछंती, पदध्वनि शुणिबा को सक्षम होउछंती। कहार पदध्वनि? ऑफ अनड्रीम्ड आइडियाज। स्वप्नातीत जो सब भावधारा, जो सब महत् चिंता वर्तमान पर्यंत आमे स्वप्न रे मध्य कल्पना करी ना हो, स्वप्न रे मध्य भावी ना हो, से भली आइडिया भावधारा र पदध्वनि से शुणिबा को पाइले। से परांतररू
avenues, in the far avenues of the beyond. He heard the secret voice, the word that knows, and saw the secret face that is our own. He heard the secret voice. केवल अनड्रीम्ड आइडिया और पदध्वनि से शुणिबा को पाइले ताहा नुह, से मध्य शुणिबा को सक्षम हइले, से शुणिले द सीक्रेट वॉइस, से गोपन कंठस्वर। वॉइस VT कैपिटल लेटर, अर्थात यही वॉइस कौन सी मानुषी कंठस्वर नुह, स्थूल मानुषी कंठस्वर ताहा नुह, बरं यही कंठस्वर हेउची एक विभु कंठस्वर, द वॉइस ऑफ गॉड। भगवानंकर ईश्वरंकर कंठस्वर। प्रकृत रे आम जो सीक्रेट नॉलेज रे बोधे कथा भी अच्छी जे ए वॉइस इल हार्ड स्पीक्स, निरंतर आमको एक कंठस्वर आम भितर गुंजरित होउछि, किंतु आमर जो श्रवणेन्द्रिय रही, जेमिति आमे अंतर्दृष्टि कथा कहू, ठीक सेमिति आमर कान बाहर को खोला रही थिबारु बाहरु आसुथिबा शब्द गुड़ी को, ध्वनि गुड़ी को सुनिबारे सक्षम होउछि सिना, किंतु से अंतस्थ भगवानंकर कंठस्वर को सुनिबा पई सही कान सक्षम होई पारि नहीं, किंतु अश्वपति सही कंठस्वर सुनिले। He heard the secret voice, से गोपन कंठस्वर। The word that knows, से शब्द को से सुनिबा पई सक्षम हेले, जो शब्द एक सर्वज्ञात शब्द, कारण वर्ड एठारे मध्य W कैपिटल लेटर अच्छी, तार अर्थ यही शब्द साधारण शब्द नुह, यही शब्द हेउछि से परावाक बोली आमे जहा को कहू, द वर्ड ऑफ क्रिएशन व्हिच नोज एवरीथिंग, से शब्द ही सब किछि जानी थाए। से गोपन कंठस्वर, से सर्वज्ञात शब्द को शुणिबा को पाइले, एंड सॉ द सीक्रेट फेस, देखिबा को सक्षम हेले से गोपन मुखमंडल, एंड सॉ द सीक्रेट फेस, गोपन आनन, गोपन वदन। केमिति देखिले? दैट इज आवर ओन, जो मुखमंडलटी हेउछि आम निजर, एटा हेउछि आइडेंटिटी, एकत्वर एक भाव। आम जो साजुज्यर कथा कहू, he has established identity with the God, भगवान अंकर सहित से एकत्व प्रतिष्ठा करिबारे सक्षम होई पारिछंती। कारण आमे जानो आमको जो वैदिक मंत्र रही, 4 ग्रेट वर्ड्स, चारोटी महावाक महामंत्र उपनिषदर प्रज्ञानम ब्रह्म,
अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि तत्त्वम असि दैट thou art तमे होच ताहा अहम ब्रह्मस्मि मु होची ब्रह्म। तेणु से मुखमंडल को देखुंती जो मुखमंडल होची आम निजर अर्थात आमे कदापि परम चेतनांकठु परमंकठु भिन्न न हो पृथक न हो से जहा आमे मध्य ताहा यही उपलब्धि अश्वपतिंकर हेउछि एवं यह को आमे आत्म उपलब्धि आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार आत्म एकत्वर कथा कही पारिबे। भगवान का सहित एक एकत्व प्रतिष्ठा तांक चेतनारे होई पारुछि। The inner planes uncovered their crystal doors. Strange powers and influences tossed his life. आहुरी चमत्कार घटना अश्वपति का जीवन रे घटुची कौन द इनर प्लेन्स आंतर जो क्षेत्रावली सकल रही लोकावली गुड़ा सकल रही अनकवर्ड देयर क्रिस्टल डोर्स से माने उन्मुक्त करदेले से गुड़ी उन्मुक्त करदेले तांकर स्वच्छ स्फटिक द्वार समूह को अर्थात आम सूक्ष्म शरीर रे इनर अंतर लोकावली सकल रही अंतरलोक सब रही। It is not mere physical, vital, mental plane. यह स्थूल भौतिक शारीरिक मानसिक एवं प्राणिक जगत नुह से सबूर क्रिस्टाल डोर स्वच्छ स्फटिक द्वार सब खोलीगला जितेबले से सक्षम होती से महावाक को शुणुंट से महान कंठस्वर को शुणुंट से मुखमंडल को देखुंट जो मुखमंडल तांक निजर बोली से अनुभव करुछंती तार परिणाम रे अंतर लोक सकलर स्फटिक द्वार सब खोलीगला। द्वार खोलीगला परे स्ट्रेंज पावर्स अद्भुत शक्ति समूह एंड इन्फ्लुएंसेस एवं प्रभाव सकल टॉस्ट हिज लाइफ तांक जीवन को स्पर्श कला। पुणी जदि आम चिंता करें से कथा जो भगवान के सहित ऐक्य प्रतिष्ठित हो जाउछि आइडेंटिफिकेशन हो जाउछि सेतेबेले से भगवत शक्ति से भगवत प्रभाव तांक जीवन को मध्य स्पर्श करुछि। The powers that is not of our earth भौतिक शक्ति नुह फिजिकल पावर्स नुह जो फिजिकल पावर्स शक्ति गुड़िक आमर पार्थिव जगत रे आमको परिचालित करते से शक्ति नुह अद्भुत शक्ति पराशक्ति बोली आमे कहि परिबे विभू शक्ति बोली कहि परिबे एवं प्रभाव सकल तांकर प्राण को तांकर जीवन को स्पर्श कले प्रभावित कले। परिणाम रे कौन सब घटुची प्राय 9टी लाइन रे ताकु श्री अरविंद वर्णना करुछंती। ए विजन केम ऑफ हायर रियल्म्स देन आवर्स a consciousness of brighter fields and skies, of beings less circumscribed than brief-lived men, and subtler bodies than these passing frames, objects too fine for our material grasp
acts vibrant with a superhuman light and movements pushed by a superconscient force and joys that never flowed through mortal limbs and lovelier scenes than ours and happier lives. এই ସବୁ ଅନୁଭୂତି ତ କହିବା ନାହିଁ, ଉପଲବ୍ଧି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନ୍ତର ଲୋକାବଳୀର ସ୍ଫଟିକ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ପରାଶକ୍ତି ପରାପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତାର ପରିଣାମରେ ଏହି ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ହେଲା। ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ? A vision came of higher realms than ours. Our realm, आमे जो साम्राज्य रे अच्छु, आमे जो जगत रे अच्छु, से जगत को आमे नश्वर जगत बोली कहूछु, जड़ जगत बोली कहूछु, मर्त्य जगत बोली कहूछु। एई नश्वर जड़ मर्त्य जगतर सबु किछि होउछि सीमित, संकीर्ण, क्षणिक, अळिक। ता तुलनारे आउ एक तो नुह असंख्य महत्तर लोक सकलर एक दृष्टिगोचर है। आम दृष्टि ठारू ताहा उच्चतर लोकावलीर एक दिव्य दृष्टि को से प्राप्त हेले। आमर जो दृष्टि रही से दृष्टि ठारू से एक महत्तर दृष्टि को प्राप्त करुछंती। महत्तर लोक सकलर एक उच्चतर लोक सकलर एक दृष्टि से प्राप्त करुछंती। ए कॉन्शियसनेस ऑफ ब्राइटर फील्ड्स एंड स्काइज। ठीक से ही भाव में एक चेतना, महत चेतना, उच्चतर चेतना ऑफ ब्राइटर फील्ड्स एंड स्काइज, उज्ज्वलतर क्षेत्र एवं उज्ज्वल आकाश, जोटा आमर पार्थिव जगत ठारू महत्तर उच्चतर, से भली एक चेतनार से अधिकारी हुई पारिछंती। ऑफ बीइंग्स, से सही भली जीवसत्ता मानंकु देखिबारे सक्षम होउछंती। जो माने होउछंती लेस सर्कमस्क्राइब्ड देन ब्रीफ लिफ्ट मैन। आमे माने समस्ते हेले ब्रीफ लिफ्ट मैन। मनुष्य जीवन अढ़ेई दिनिया बोली कहा जाए। केवल किछि दिन पाई स्वल्पायु मनुष्य पृथ्वी पृष्ठ रे बंसी रहे एवं से स्वल्प आयु तार जीवन को परिवेष्टित करता, सर्कमस्क्राइब्ड। किंतु से जो दृष्टि प्राप्त होउछंती से दृष्टि ए क्षणजीवी मनुष्य आयु काल द्वारा आवेष्टित होइथिबा ए क्षणजीवी मनुष्यर दृष्टि नुह। पुणी एंड शटलर बॉडीज देन दिस पासिंग फ्रेम्स। आमर मध्य शरीरटी अच्छी किंतु यह को एठारे कहला पासिंग फ्रेम्स। यह प्रत्येक मुहूर्त रे आमटू छाड़ी चली जाउछि। एक क्षणस्थायी पासिंग जहाँ प्रत्येक मुहूर्त रे बदली बदली जाउछि। माटीर ए देह तोर मिसी जीव माटी रे ए शरीर को नष्टशील शरीर बोली कहा जाइछि। पंचभूत रे विलीन हो जाउछि। पुणी गोटे नुआ फ्रेम आसी जाउछि। किंतु
तांकर दृष्टि एंड सटलर बॉडीज सूक्ष्म शरीर राजीर एक चेतना तांकर उपलब्धि होची आमर स्थूल मनीष शरीर भली जहाँ प्रत्येक मुहूर्त परिवर्तन हुए से भली एक शरीर कथा से कहू ना सटलर बॉडीज एक सूक्ष्म शरीर ये प्रसंग में मन पड़े माँ को जिते प्रश्न करा जाइथिला जिते जो अतिमानवर कथा कह जाउची से अतिमानवर शारीरिक लक्षण फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन है माँ कहते देयर विल बी 4 फीचर्स चारोटी लक्षण को इंगित करुछंती लाइटनेस ल्यूमिनोसिटी एडाप्टेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी एक ज्योतिर्मय शरीर लाइटनेस हालुका ताको वर्णना करी माँ कहते एज इफ वॉकिंग इन ऑन एयर पवन रे चलला भले एडाप्टेबिलिटी सर्वग्रहणशील एक योग्यता सबको ग्रहण करि पारुथबो धारण करि पारुथबो ताको भी वर्णना करबा को जाई माँ कहउचंती गोटिए समय रे सहारा रे से जो प्रचंड उत्ताप रही ताको मध्य से ग्रहण करि पारुथबो ता सहित एडेप्ट कर नेउथबो निजको खाप खोई दउथबो एवं तत्क्षणात जदि ताको हिमालय नेकी रखि दिया जाए 0 डिग्री बा माइनस डिग्री सेल्सियस बन करे सेठारे मध्य से निजको खाप खोई दबो एडाप्टेबिलिटी प्लास्टिसिटी नमनीयता तो सटलर बॉडीज सूक्ष्मतर शरीर राजीर एक चेतना तांकर उपलब्ध हैला इधर शरीर विषय गला चेतना विषय गला तापरे कहउचंती ऑब्जेक्ट्स टू फाइन फॉर आवर मटेरियल ग्राफ्स अश्वपति को आसी अश्वपति से सब वस्तु देखा सक्षम हेले बा से वस्तु सब तांको देखा गला जहा गुड़ाक जहा अति सूक्ष्म अति कारुकार्य विमंडित फाइन फॉर आवर मटेरियल ग्राफ्स जो सूक्ष्म कारुकार्य विमंडित वस्तु सकल को आमर पार्थिव दृष्टि पार्थिव चाहणी पार्थिव ग्राफ्स करि परिबा नै अनुमान भी करि परिबा नै अनुभव करि परिबा नै आमर स्थूल इंद्र धारणा मध्य करि परिबा नै से वस्तु सकल तांको आसी दृश्यमान हैला acts vibrant with superhuman light एवं कर्म सकल जहाँ स्पंदित होतला विथ ए सुपरह्यूमन लाइट एक अतिमानुषी आलोकरे स्पंदित होतवा कर्म सकल तांको देखा गला तांको अनुभूत हैला उपलब्ध हैला एंड मूवमेंट्स pushed by superconscient force आमर मूवमेंट्स आमर गतिधारा ऑर्डिनरी फिजिकल फोर्स द्वारा परिचालित होतबा बेले से देखिबा को पाउछंती सही गतिवृत्ति सबको सही गतिधारा सबको जहाँ सुपरकन्सिएंट अतिमानुषी एक चेतना बा पराचेतना द्वारा शक्ति द्वारा ताहा परिचालित होतला and joys that never flowed through mortal limbs ताहा मध्य आसी अश्वपति को देखा गला सही आनंद मध्य अश्वपति को आसी देखा गला उपलब्ध हैला जो आनंद अद्यावधि आजी जावत आमर ए मर्त्य अंगावली प्रवाहित होई नाही मर्त्य अंगावली अनुभव करी नाही जो इंद्रिय सकल मानक द्वारा आमे आनंद और अनुभूति गुड़ी को साउटी थाउ आखि कान नाक जीवा चर्म पंचेन्द्रिय बोली जोटा कहा जाए यहाँ को आधार करी आमे अनुभूति से आनंद हो सुखानुभूति हो दुखानुभूति हो से सब को आमे प्राप्त करी थाउ
किंतु अद्यावधि ए मर्त्य अंगावली जो आनंद को उपलब्धि करि नाहंती अनुभव करि नाहंती ସେହି आनंद एवं उपलब्धि तांक निकट रे आसी पहुंची गला बा तांको देखा गला कोठुरु नै एवेन्यूज बियॉन्ड से परपारीर से सुंदर पथराजीर अलिंद दे रहिथिबार अश्वपति देखुछंती एंड लवलियर सीन्स केवल आनंद नुह लवलियर सीन्स चमत्कार मनमुग्धकारी रमणीय मनमोहनकारी दृश्य सकल को से देखुछंती देन आर्स एंड हैप्पियर लाइफ्स पार्थिव जीवन धारा एवं सुखतर जीवन धारा जो मैंने कहते नहीं दे आर लीडिंग ए हैप्पियर लाइफ हैप्पी लाइफ आमर ये जगत रे मध्य स्थूल पृथ्वी रे मध्य जो माने एक सुखतर जीवन बंचुछंती से सुखतर जीवन ठारू आहुरी उच्चतर बा आकर्षणकारी मनमोहनकारी दृश्य पार्थिव जीवन ठारू आहुरी अधिक आकर्षणकारी मनमुग्धकारी दृश्य को देखिबारे से समर्थ होचंती बा तांक निकट को आसी पहुंची गला अर्थात गोटे दृष्टि आम जदि वर्तमान विचार करेंगे अश्वपति वर्तमान आ स्थूल पार्थिव चेतनार अंतर्भुक्त हो रही नाहंती बशीभूत हो रही नाहंती दास हो रही नाहंती तांक भीतर को अवतरण करिछि एक पराचेतना एक महाचेतना जहा पार्थिव स्थूलत्वरु उत्तोलित करी नहीं अश्वपति को पहुंचे देछि एक अपार्थिव इलाका रे एक अलौकिक जगत रे वर्तमान पर्यंत कल्पना करी नथिबा से कल्पनातीत लोक समूह रे जहार आनंद जहार मनमुग्धकारी दृश्य अद्यावधि पार्थिव जीवन को उपलब्ध होई नाही अनुभूत होई नाही गोटे प्रकार आमे कथा बुझी पारिबे श्री अरविंद आमको इंगित करुछंती चीर पीड़ित ही मनुष्य जाति को आश्वासनार बाणी दौछंती या माध्यम रे जे सही लोक सकल रही से जगत सकल रही जहा दिने आमको प्राप्त होई पारे a consciousness of beauty and of bliss a knowledge which became what it perceived replaced the separated sense and heart and drew all nature into its embrace एक चेतना केमिति एक चेतना ऑफ ब्यूटी एंड ऑफ ब्लिस सौंदर्य एवं आनंदर एक चेतना अश्वपति वर्तमान सचेतन हो जाइछन्ति एभली एक चेतना को प्राप्त होइछन्ति जो चेतना प्रत्येक वस्तुरे सौंदर्य को देखिबारे सक्षम होई पारे to see, to perceive beauty everywhere, in every being, in everything. प्रत्येक वस्तु रे प्रत्येक व्यक्ति रे परिवेष्टनी रे सौंदर्य को उपलब्धि करि पारुथुबा एक चेतना से प्राप्त कले केवल सौंदर्य नुहे आनंद a consciousness of beauty and of bliss सौंदर्य और परमानंदर एक चेतना तांको प्राप्त हैला a knowledge which became what it perceived एपरि एक ज्ञान तांको प्राप्त होई गला जो ज्ञान जहा को आम जहाँ परसिव जहाँ करा जाए जड़े जिते जहाँ चिंता करे ताहा होई उठे से भली एक ज्ञान
एक ज्ञान जहाँ प्रत्यक्ष रे परिणत हो जाए, जहाँ मनुष्य देखे ताहाको संभव कर दिए, तो परसीव भावना चेतना रे जो कथा तार आसे ताहा प्रत्यक्ष हो जाए, से भली एक ज्ञान तांको प्राप्त हैला। एवं से कण कला रिप्लेस्ड द सेपरेटेड सेंस एंड हार्ट, से ही ज्ञान से ही चेतना वर्तमान स्थान ग्रहण कला। पूर्वरु आम चेतना को, आमर ज्ञान को, आमर जीवन को को माने अधिकार कर रही चंती सेपरेटेड सेंस एंड हार्ट, प्रत्येक ठारू विभाजित कर रखिथिबा, पृथक कर रखिथिबा जो इंद्रिय बोध रही एवं हृदय रही तालमेल नहीं, तो ता जगार रहिला से ज्ञान। आमे कण करूछु, आमे सब बेले वी लिव इन सेपरेटेड सेंस, निज ठारू प्रत्येक को पृथक भिन्न बोली जानूछु। अयं निज परोवेति गणनांग लघुचेतसांग, एया मोर एया अन्य मानंकर, एटा मु एटा अन्य माने, एई भली एक लघु चेतनार अधिकारी आमे होई रहिछु मनुष्य सकल। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित जिते जन व्यक्ति उदार हो जाए, से महनीय चेतनार अधिकारी हो जाए, जो जगार आउ सेपरेटेड सेंस रहे नाही, सेतेबेले समग्र पृथ्वी एक कुटुंब प्राय अनुभूत हुए, कुटुंब प्राय न एक कुटुंब रे परिणत हो जाए। से भाव को एठारे वर्णना करा, सेपरेटेड सेंस एंड हार्ट, now it is replaced by that wider knowledge and drew all nature into its embrace, vasudhaiva kutumbakam, and drew all nature। से विभाजित इंद्रिय बोध तथा तांकर जो हृदय थिला ता बदल रे एक पराज्ञान तांक निकट को आसी पहुंची जाइछि। उदार चरितानां तु एक उदार चेतना तांक भीतर को आसी जाइछि। परिणाम स्वरूप कण है समग्र विश्व प्रकृति को तांका आलिंगन मध्य को से टाणी आणुछंती। ऑल ड्रू एंड ड्रू ऑल नेचर, समग्र विश्व प्रकृति को तांकर आलिंगन भीतर को से टाणी ने आणुछंती। द माइंड लीन्ड आउट टू मीट द हिडन वर्ल्ड्स, यही वाली स्थिति रे अश्वपतिंकर मन से वर्तमान कौन है, द माइंड लीन्ड आउट टू मीट द हिडन वर्ल्ड्स। जो हिडन वर्ल्ड्स रही, गोपन जगत समूह रही, से गोपन जगत समूह को देखिबा पई तांकर मन आनत हैला। लीन डाउन माने नई जीवा, आग्रह प्रकाश कला, उत्सुक होई उठिला से गोपन जगत समूह को देखिबा पाई। आहुरी चमत्कार जो अनुभूति अश्वपतिंकर होईछि ताकू श्री अरविंद वर्णना करुछंती। एयर ग्लोड एंड टीम्ड with marvelous shapes and hues. In the nostrils quivered celestial fragrances, on the tongue lingered the honey of paradise. A glowed, से जेतबेले आनत होचंती गोपन जगत समूह को देखिबा पाई, देखुछंती जे तांकर चतुपार्श्वत जो वातावरण रही
वायुमंडल रही से सबू ग्लो करुछि, ज्योतिर्मय हो जाइछि, प्रदीप्त हो जाइछि। एंड टिम्ड, एवं टिम्ड माने होछि टीम, टीम रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो जगह रे कहा जाउछि ए प्लेस टू हैव ए लॉट ऑफ पीपल और थिंग्स, गोटे जगह जो ठारे अनेक लोक एवं वस्तु ठूल हो रही थाए। से जो वायुमंडल ज्योतिर्मय प्रदीप्त गगन पवन मुखरित हो उठुछि केमिति ना, विथ मार्वेलस शेप्स, मार्वेलस शेप्स, अद्भुत आकार समूह, अपूर्व आकर्षण रे भरपूर होइतिबा रूप सकल एंड ह्यूज वर्ण विभा द्युति रे तो अश्वपति देखुचंती तांक चतुष्पार्श्वत वातावरण प्रदीप्त होई उठिछि, दीप्यमान होई उठिछि एवं अपूर्व आकर्षण करुथुबा आकर्षणकारी रूप एवं ज्योति रे परिपूर्ण होई उठिछि तांकर चतुष्पार्श्वत सेही वातावरण। इन द नोस्ट्रिल्स, नासा पुटरे, नासा रंध्रे क्वीवर्ड सेलेसियल फ्रेग्रेंसेस कंपित हैला, स्पंदित हैला, महकी उठिला कौन सेलेसियल फ्रेग्रेंसेस, स्वर्गीय महकमान, स्वर्गीय वासना फ्रेग्रेंस, स्वर्गीय सुरभि। वर्तमान पर्यंत आमे केवल पार्थिव सुरभि किछिटा फूलर वासना हो एवं कृत्रिम उपाय रे अनेक गुड़िए डिओ बोली आमे जहाँ को कहूँ सुगंधकारी द्रव्यर उद्भावन करिछु, व्यवहार करुछु। से स्वर्गीय सुरभि केमिति होई पारे जने से ही चेतना को प्राप्त न कले जानी पारिबो नहीं। महक ही महक, एक स्वर्गीय महक तांक नासारंध्रे प्रवाहित हैला, स्पंदित हैला। ऑन द टंग एवं जिभरे लिंगर्ड, दीर्घ समय पर्यंत तिष्ठि रहिला कौन दि हनी ऑफ पैराडाइज, स्वर्गीय अमृतर स्वाद, मिठास, मधुरता जिह्वाग्रे दीर्घ समय पर्यंत अनुभूत हैला। एटा को आमे बुझिबे जे प्रकृति रे कोनोसी अतरर वासना तांकर नाकरे पशु नाही, बा से किछि मोह चाखी देइछन्ति सेही स्वाद रहो नहीं, माने एभली गुटे अनुभव, एभली गुटे भाव तांक जीवन रे तिष्ठि रहिला। एक स्वर्गीय मधुरता, एक स्वर्गीय सुरभि अश्वपति अनुभव करुछन्ति। मधु ऋतु वातायते, जोटा से मधु उपनिषद की गण कहा जाए, मधु ऋतु वातायते मधुक्षरति सैंधव, मधुमय जीवन, मधुमय विश्व देख, मधुमय रे जीवन, एक मधुमयता अश्वपतिंकर अनुभव होउछि। लिंगरिंग अर्थ तिष्ठि रहिबा, आसिकरी चली जाऊ नहीं, इट लिंगर, कंटिन्यू करुछि, तिष्ठि रहिछि। से स्वर्गीय सुरभि, से स्वर्गीय मधुरता, ए चैनल ऑफ यूनिवर्सल हार्मोनी, hearing was a stream of magic audience, a bed for occult sounds earth cannot hear। नाकर कथा गला, जिह्वर कथा गला, वर्तमान एठारे आसिला श्रवणेन्द्रियर कथा। श्रवणेन्द्रिय कौन हैला नहीं,
A channel of universal harmony, hearing was a stream of magic audience. यूनिवर्सल हार्मोनी एक सार्वजनीन एक विश्वलोकीय एक संहति विश्व सामंजस्यर एक प्रवाह स्वरूप तांकर श्रवण शक्ति परिणत हो गला एवं तांकर श्रवणेन्द्रिय हो उठिला से विश्व सामंजस्यर स्वर को प्रवाहित करि नउथुवा एक संगीत धारा स्वरूप। ऑडियंस कहले जगार दर्शक नुहंती, ऑडियंस कहले आमर जो आमे शुणिबार जोटा शुणिबार शक्ति फ्रेंच मूल फ्रेंच भाषा बोलिकी एटा कहुच्छे ऑडियंस टा होचे गोटे फ्रेंच भाषा भी एवं श्री अरविंद से फ्रेंच भाषा अर्थ यहाँ को वर्णना बोली कहिसंती। ऑडियंस वी नॉर्मली मीन पीपल हु सिट एंड वॉच ए परफॉर्मेंस ताको मैं दर्शक मान को ऑडियंस कहता हूँ। हियर श्री अरविंद इज यूजिंग दिस वर्ड इन इट्स ओरिजिनल फ्रेंच सेंस ऑफ हियरिंग। ऑडियंस फ्रेंच सेंस रे होची हियरिंग सुनिबार सामर्थ्य। ए बैड फॉर अकल्ट साउंड्स अर्थ कैन नॉट हियर। पुणी से समान कथा आमे देखिए एठारे अपार्थिव एक लोकर कथा अपार्थिव एक उपलब्धिर कथा अपार्थिव एक चेतनार कथा कहा जाउछि। तांकर से श्रवणेन्द्रिय होई उठिला एक क्षेत्र बेड बेड कहले आमे जो बेड ऑफ रिवर नदी सज्जा तो तांकर श्रवणेन्द्रिय सेमिति एक क्षेत्र रे परिणत हो गला। फॉर अकल्ट साउंड्स अर्थ कैन नॉट हियर। जो शब्द को पृथ्वी कदापि शुणिबा पई सक्षम होई नाही अर्थात ए पार्थिव कर्ण आमर जो स्थूल कर्णेन्द्रिय श्रवणेन्द्रिय रही जो शब्द को शुणिबा पई आज पर्यंत अभ्यस्त होई नाही प्रस्तुत होई नाही समर्थ होई नाही सही अपार्थिव शब्द को शुणिबा पाई से ध्वनि को शुणिबा पाई तांकर श्रवणेन्द्रिय एक क्षेत्र रे परिणत हैला एक प्रस्तुत इंद्रिय रे परिणत हैला। टिके पूर्व आमे जेमिति आलोचना करुथिले आमर इंद्रिय सकल को प्रकृत रे एई भली एक अभ्यास सृष्टि करने को पड़ो। आम जो रूपांतर कथा कहूँ रूपांतर हुए तो मु केवल बुझापी सहज बोली कही आमर आखि जहाँ वर्तमान पर्यंत केवल बाह्य वस्तु सकल को देखिबारे समर्थ होईछि सेटा भी केते मात्रा समर्थ होईछि आमे तार गोटे रेंज रही निर्दिष्ट रेंज रही से रेंज रे जेतिके वस्तु ता निकट को आसुछि से देखुछि बियॉन्ड दैट मध्य देखि पारु नाही पार्थिव वस्तु को मध्य। किंतु जेतेबेले से गोटे पराचेतनार अधिकारी हो मनीष से आखि बाहर वस्तु को देखुवा समय रे भीतर को मध्य देखि पारुथबो बाहर कोलाहल प्रति कान बंद हो जाई बधिर हो जाई अंतरर श्रवण अंतरर ध्वनि को शुणिबारे सक्षम हेब। सकल परिस्थिति रे जीवा से पाराडाइज हनी ऑफ पाराडाइज स्वर्गीय महु स्वर्गीय मधुर स्वाद को अनुभव करुथबो भगवत स्पर्श अनुभव करुथबो चर्म स्पर्शेन्द्रिय नोस्ट्रिल्स घ्राणेन्द्रिय से अनुभव करुथबो सब बेले एक स्वर्गीय सुरभि। एटा हला चेतनार एक परिवर्तित अवस्था। वर्तमान बाह्य पार्थिव वस्तु गुड़िक जितेबाला आमको विभिन्न प्रकार अनुभूति प्रदान करुछंती सेठारे सुखद रही दुखद रही किंतु जितेबाला चेतना परिवर्तन हो एक उच्चतर चेतनार अधिकारी मनीष हो सेतेबेले आ दुखद कहले किछि जिंस नथिबो
आखि पाई कौनसी कुदृश्य नथिबो, कान पाई कौनसी अश्राव्य शब्द नथिबो, जिह्वा पाई कौनसी कटु तिक्त स्वाद नथिबो, चर्म व स्पर्शेन्द्रिय पाई कौनसी रुक्ष स्पर्श नथिबो, घ्राणेन्द्रिय पाई कौनसी दुर्गंध नथिबो। एही भली एक वर्णना आमे एई किछि लाइन रे देखिले। Out of a covert tract of slumber sleep, out of a covert tract of slumber self, the voice came of a truth submerged, unknown, that flows beneath the cosmic surfaces. Only mind and omniscient silence heard, held by intuitive heart and secret sense. आमे कॉरिडोर्स एवेन्यूज ए सब देखिछु, से समान कथा पुणी थरे थरे कहा गला। आउट ऑफ ए कोवर्ट ट्रैक्ट ऑफ स्लम्बर सेल्फ, स्लम्बर सेल्फ आमर जो रही स्लम्बर सुप्ति, सुषुप्तिर से सत्तार गोपन भूमि भीतर को आमर जो सत्तार गोपन भूमि रही, सीक्रेट चेम्बर रही, से भितर सुषुप्ति अवस्था रही जो चेतना, से भितर शुणागला कण, द वॉइस केम ऑफ ए ट्रूथ सबमर्ज्ड, एक मग्न अज्ञात सत्यर स्वर शुणागला। सबमर्ज्ड बाहर ताहा नहीं, भितरे सबमर्ज्ड अर्थ बुड़ी किछि तळकु थिबा, निम्न भागरे थिबा। आमे जोटा बुड़ा जहाज कथा कहू, बुड़ा जहाज कौन हुए? बुड़ा जहाज समुद्र ऊपर जाए, जहाज समुद्र पानी ऊपर जाए, बुड़ा जहाज समुद्र पानी रे भितरे जाए, सबमर्ज थी। तेणु सेमिति एक अंतर्मग्न स्वर, सत्यर स्वर तांक निकट रे आसी पहुंची गला। अननोन दैट फ्लोज बीनीथ द कॉस्मिक सरफेसेस, अज्ञात रे जानी नहांती बा आमे जानू ना, किंतु आमर अज्ञात रे से सत्यर स्वर प्रवाहित हो चली निरंतर। केमिति? बीनीथ द कॉस्मिक सरफेसेस, ये जो जगतर सरफेस रही, बहिर्भाग रही, तार तले ताहा नित्य प्रवाहित होता है। कौन? एक अज्ञात सत्यर स्वर नित्य प्रवाहित होता है। ओनली मीड एंड ओमनिशिएंट साइलेंस हार्ड, से सत्यर स्वर को आमे केतेबेले सुनिबा पई समर्थ हेबे? नहीं, ओनली मीड एंड ओमनिशिएंट साइलेंस हार्ड, नीरवता, साइलेंस, साइलेंस, किंतु से साइलेंस पूर्वर पुणी गोटे एडजेक्टिव लगी गला, ओमनिशिएंट साइलेंस। आज पर्यंत आमे एब्सोल्यूट साइलेंस, पूरा चुप, एकदम चुप, एई भली आमे ओडिया रे कहि थाउ। किंतु श्री अरविंद नीरवता पाई आ गोटे विशेषण आमको दे देले, ताहला ओमनिशिएंट साइलेंस। एमिति एक साइलेंस जहा सर्वप्रज्ञ नीरवता, सर्वज्ञ एक नीरवता। अर्थात आमे जदि देखिबे नीरवतार पश्चात रे एक सर्वज्ञात शक्ति रही, सामर्थ्य रही। तेणु माँ बही जोड़ा कहगला, नीरव मन है ज्ञानर प्रकाश पाई एक प्रकृष्ट क्षेत्र। इन माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स बोली सावित्री रे अछि। मनर नीरवता भितरे परात्पर कार्य करि पारंती। अर्थात जीवन रे भगवान जदि कार्य करंतु बोली आमे चाहूछु, भगवान जदि हस्तक्षेप करंतु बोली चाहूछु, भगवान जदि प्रतिष्ठित होंतु बोली चाहूछु, ताहेले आमको नीरव हेबाको पड़िबो। एई नीरव केवल पार्टीर नीरवता नुह, नीरवता हेउछि मनर नीरवता।
वर्तमान से जागतिक बाह्य क्षेत्र अंतर रे प्रवाहित होतवा नित्य प्रवाहित होतवा से ही महासत्यर ध्वनि को शुणिबा पाई हेले आमको से सर्वज्ञात निरवतार स्थिति को आसवा को पड़िबो। केवल मात्र से सर्वप्राज्ञ निरवता भितरे से सत्यर वाणी आमको सुना जाई थाए। हेल्ड बाय इंट्यूटिव हार्ट केवल सेतिकी नुहे सर्वज्ञात निरवता नुह हेल्ड बाय इंट्यू से सत्य को आम केमिति धारण करि परिबे बाष्पपति केमिति धारण कले हेल्ड बाय इंट्यूटिव हार्ट एंड सीक्रेट सेंस। संबोधि रे समृद्ध होइतिबा एक हृदय बाह्य धारणार वशीभूत होई नथिबो हृदय बाह्य ज्ञान द्वारा परिचालित हो नथिबा एक हृदय जहाँ संबोधि रे परिपूर्ण होइतिबो सेही हृदय एवं सीक्रेट सेंस गूढ़ इंद्रिय बोध बाहर नह एक गूढ़ इंद्रिय बोध द्वारा ही से सत्य को धारण करा जाई पारे। नीरव हेले से सत्यर अंत प्रवाह को शुणी हुए मुग्ध हृदय कह गोटे मुग्ध हृदय मोर बोली कह चमत्कार मातृवंदना आज भूली जाऊँ मुग्ध हृदय मोर जदि हृदय मुग्ध इंट्यूटिव चार्ज्ड विथ एन इंट्यूशन ताहले जे प्रकृत रे आमे से सत्य को धारण करि पारिबे। इट caught the burden of secrecies sealed and dumb it voiced the unfulfilled demand of earth and the song of promise of unrealized heavens and all that hides in an omnipotent sleep. This voice, সেই কণ্ঠ সেই বাণী সেই ধ্বনি যাহা অশ্বপতি শুଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରାଜ୍ଞ ଏକ ନିରବତା ଭିତରେ से बाणीर प्रवाहरे सत्य बाणीर प्रवाहरे अश्वपति वर्तमान सक्षम हेले कण इट कॉट दि बोर्डन ऑफ सीक्रेसी से सत्य बाणी से सत्य कंठ से ही गोपनीयता को धरिबारे अभिव्यक्त करिबारे सक्षम हेला जो स्पंदन बोर्डन। अच्छा एठारे बोर्डन शब्दटी अच्छी बोर्डनटा आमे आमर साधारण इंग्राजी रे व्यवहार करू एक बोझ एक लोड भार दायित्व जहाँ भी आम कहू किंतु संगीत रे एक बोर्डन थाए बा बोर्डन शब्दर अर्थ एमती भी कहे बट सॉन्ग मे ऑल्सो हैव ए बोर्डन ए मीनिंग और ए मेसेज। संगीत मानक गोटे बोर्डन थाए जो ठारे गोटे वार्ता रही थाए ताकू मध्य बोर्डन कहुए बोली कहुच्छी एठारे से बोर्डन को आम देखिए मनोज दास ताक ओडिया कर कहउचंती ताहा बुझी पारे बद्ध एवं मूक गोपनीयतार मर्म सही रुद्वाक सही परावाक सही भॉइस से सिक्रेसीज सकल गोपनीयता जहाँ सब सील्ड जो मुद लगी एवं मूक तार रहस्य को मध्य उपलब्धि करिबारे उन्मोचित करिबारे से सक्षम हुए एवं इट वॉइस द अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ अर्थ। वॉइस माने से शब्द ताहाकु ही परिप्रकाश करे कण द अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ अर्थ एटा एक्चुअली प्रकृति होची आम पई जोटा को जो प्रासंगिक अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ अर्थ अर्थ has some demand since its inception
पृथ्वी सृष्टि हेला दिनठू तार किछि दाबी रही आसीछि जहाँ वर्तमान पर्यंत पूर्ण होई नाही, अनफुलफिल्ड। तो वर्तमान से कौन करिछि सही अपूर्ण दाबी, सही कंठ, सही बाक पृथ्वीर अपूर्ण दाबी को उपस्थापन कला। पृथ्वीर दाबी कौन है पारे, प्रस्तुति कौन है पारे, दाबी तो आम कहे नहीं पृथ्वी। सावित्री आम आलोचना पूर्व कर सारी कौन, सिंस गॉड हैज मेड दिस अर्थ, अर्थ मस्ट मेक इन हर गॉड। दिस इज द अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ अर्थ। जेहेतु भगवान ये पृथ्वी पृष्ठ को सृष्टि कर, पृथ्वी को सृष्टि करिसंती, पृथ्वी ता भितर भगवान को प्रकाशित करिवो। पृथ्वीर एही दाबी वर्तमान पर्यंत पूर्ण होई नाही। एही अपूर्ण दाबीर स्वर बा अपूर्ण दाबी को से स्वर प्रकाशित कला, उपस्थापन कला। एंड द सॉन्ग ऑफ प्रोमिज ऑफ अनरियलाइज्ड हेवेंस, सही वॉइस माध्यम रे पूर्वर आम वॉइस जो केम ऑफ ए ट्रुथ सबमर्ज, से कंठ जहाँ अंत प्रवाह रे एक सत्य को प्रवाहित करनी आसुतला, से वॉइस कण कला, से वॉइस भितर, से ध्वनि भितर, से परावाणी भितर, परावाग भितर थिला एक संगीतर मूर्छना, जो संगीत रे भरी रही थिला प्रोमिज ऑफ अनरियलाइज्ड हेवेंस। अद्यावधि उपलब्ध होई नथिबा स्वर्ग सकलर स्वर्गावलीर प्रतिश्रुति रे भरपूर होई रहितिला सेही संगीतर मूर्छना। एंड ऑल दैट हाइड्स इन एन ओमनिपोटेंट स्लीप, एवं इन एन ओमनिपोटेंट स्लीप, से सर्वशक्तिमान निद्रा, जो निद्रा माने स्लीप मध्य ओमनिपोटेंट होई पारे, एमिति एक निद्रा जो निद्रा सहजरे भांगी जाए नहीं, भाजी जाए नहीं, भंग हुए नहीं। आमे वी कैन थिंक अबाउट जोग निद्रा जोटा भगवान विष्णुंकर नहीं, भगवान विष्णुंकर जोग निद्रार कथा कहा जाए। और चमत्कार प्रसंग से निद्रा में समस्त जानी अनंत साई विष्णु सब बेले जोग निद्रा रही। दैट इज ओमनिपोटेंट स्लीप। सहजरे भांगे नहीं, तांको निद्रा भंग करने पाई बहुत प्रयास करने को पड़े। एपरिक गोटे समय रे निद भांगिबा को जाई विष्णुंकर मुंड मध्य कटि जाइथिला, जोटा देवी भागवत पुराण रे उल्लेख रही। मधु कैठवंक वध कला परे थकी जाइथिबा विष्णु जेतेबेले जाई आराम रे सोईचंती। एटा गोटे अवतार जोटा हम कहू हयग्रीव अवतार, हयग्रीव अवतार विष्णुंकर। सेतेबेले से निरोला रे कोठी सोईबा पई से जगह खोजते, से तो सब किसी जलमग्न थिला। तो धनुर गुण उपरे, धनु जमी एंता यू सेप रे थाए, आमे सोइले मध्य गोटे यू सेप तकिया रे एमती मुंड देकरी सो धनुर से हुल भितर से मुंड रखी सोईछंती। देवता माने पुणी थे जितेबेले हयग्रीव राक्षसर अत्याचार रे पृथ्वी पीड़ित हैला, तार दाउर रक्षा करबा पे जाइछंती। भगवान साहित्य अवस्था रे अछंती, देखिछंती भगवान सोईछंती, तांको किए उठेइबो, उठेवा डरुंती काले किसी अमंगल हो निद्रा भंग केमिति हेबो ने निद्रा भंग करने से माने गोटे जीव सृष्टि करुँच। आमे जहाँ आमे जोटो उई बोली कहि परिबे बा सेमिति उई जातीय कोठी जीव जे जायगिर से धनुर गुणटी को काटिदेला। फल धनुर गुणटी काटिदेला पर ता छिंडीगला एवं तार जो शक्त रज्जुरे भगवान विष्णुंकर बेकटी छिड़ीगला। तापर पुणी करागला प्रार्थना कौन करा ने गोटे घोड़ार बेक आणिक भगवान मुंडे जोड़ी दिगला, से हो गले हयग्रीव। वर्तमान भगवान हयग्रीव लड़िले राक्षस हयग्रीव विरुद्ध रे, कारण हयग्रीव राक्षस सेमिति एक बर पाइथिला जे तार अनुरूप जड़े जीव हेले जे से मृत्यु मारी पारिबो, ताको वध करि पारिबो। एवं हयग्रीव रूप रे भगवान राक्षस हयग्रीव को विनाश कले। तो ये जो ओमनिपोटेंट स्लीप, सहज रे जो निद्रा भांगे नाही, एंड ऑल दैट हाइड्स इन एन ओमनिपोटेंट स्लीप, से सर्वशक्तिमान निद्रा भितर जहाँ किसी गोपन हो रही से सबू को व्यक्त कला। से बाणी अंतर्मग्न बाणी र संगीत मूर्छना से सबू को अभिव्यक्त कला। अर्थात गोटे प्रकार आम यदि चिंता करेंगे काव्यिक ढंगरे श्री अरविंद अश्वपति को
वर्णना करछंती जे जहा किछि आमे जो अतिमानस जुगर कथा कहूचु अतिमानस पृथ्वीर कथा कहूचु नुआ जगतर कथा कहूचु से नुआ जगतर कथा तार रूपरेख कथा चूड़ांत रूपरेख कौन हेबो तार गोटे प्रकार परोक्ष इंगित एठार रही छी। माँ जेतेबेले घोषणा कले ए न्यू लाइट हैज ब्रेक अपॉन द अर्थ ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न थिंग्स दैट वर प्रोमिस्ड आर फुलफिल्ड। हमें जो अनफुलफिल्ड डिमांड कथा अर्थ अनरियलाइज्ड अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ अर्थ एंड अनरियलाइज्ड हेवेन्स कथा कहले ताकू नेकरी मां करे एक चमत्कार बाणी छे। वर्तमान से समग्र बाणीटी को मु कोट करि पारु नाही किंतु तार मर्म एमिति मां जेतले घोषणा करूछंती एक नूतन आलोक पृथ्वी पृष्ठ को स्पर्श करिछि एक नूतन जन्म जगत जन्मलाभ करिछि एवं जहाँ सब मनुष्य को प्रतिश्रुति दिया जाइथिला से सब को पूर्ण कर दिया जाइछि। थिंग्स दैट वर प्रोमिस्ड आर फुलफिल्ड ताकू पूर्ण कर दिया जाइछि। जेतेबेले मां को प्रश्न करागला थिंग्स दैट वर प्रोमिस्ड र अर्थ कौन सब प्रतिश्रुति दिया जाइथिला मां कहउछंती ऑफ ए न्यू अर्थ ऑफ ए न्यू हेवन एक नूतन जगत पृथ्वी एक नूतन स्वर्गर कथा मनुष्य को सब बेले प्रतिश्रुति दिया जाई आसीथिला वर्तमान ताहा संभव हो गला ताको पूर्ण कर दिया गला। अर्थात आमे प्रकृति रे वर्तमान एक नूतन जगत भितर बंचुछे एक नूतन चेतना भितर बंचुछे जदियो आमर बाह्य जीवनर जीवन धारा से नूतनता को वर्तमान पर्यंत उपलब्धि करि पारि नाही स्वीकार करि पारि नाही अवगत मध्य होई पारि नाही किंतु आमे एक नूतन जगतर वातावरण रे जीवन बंचुछे। जेतेबेले आमे एई विषय रे सचेतन हेबे सेतेबेले आम जीवन रे एक विराट रूपांतर संभव हेबो। आज आमे आलोचना को एठी रखिबे पृष्ठा 29 लाइन 15 पुणी परवर्ती समय रे आमे पृष्ठा 29 लाइन 16 रु आलोचना आरंभ करिबा।